कायरा साहब, कल हमारे प्रोग्राम में ज़ुबैर साहब से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें तो मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, उन्होंने कहा सबको मिलनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शिकवा जो लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर मुतालबा कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब, क्या आप लोगों को कोई मिलने जा रही है या अब तसल्ली है? नून लीग को तो बिल्कुल तसल्ली है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, और ज़ुबैर साहब की ये ख्वाहिश थी कि सबको मिलनी चाहिए। ये मैंने इसकी आके मोहम्मद ज़ुबैर साहब का जवाब जो सवाल जो था वो बड़ा ठीक जायज़ है। हाँ। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हम भी यही डिमांड कर रहे हैं, और जहाँ तक ताल्लुक है कि हमें तसल्ली है, तसल्ली तो जब होगी तभी होगी, और उस वक्त तक क्योंकि पार्टी के अंदर से ये आवाज़ बड़ी मजबूत थी, लेकिन एक राय ये थी कि हमें मामलात को पहले गुफ्तगू से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, कोई भी कदम उठाने से पहले। उसके लिए जनाब जरदारी साहब को पार्टी ने ये इख्तियार दिया कि वो डायलॉग के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश करें। अब मेरे ख्याल में आइंदा चंद दिनों में पार्टी की मीटिंग होने वाली है, उस पर यह तय हो जाएगा कि क्या सूरत हाल सामने आती है। किसके साथ डायलॉग करने हैं जरदारी साहब को? आपको तभी बताएंगे जब उसका कोई रिजल्ट आएगा। अभी उनको ये कोई कंडीशन नहीं दी गई कि किसके साथ। अच्छा, ऐसे वैसे हालात पीपल्स पार्टी ने क्या देखे या बिलावल साहब ने क्या देखे? क्योंकि 16 महीनों की जब हुकूमत थी तब पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कभी हमने नहीं सुनी थी। हमेशा नून लीग ने, भले वो हुकूमत में थी, वो तब भी बात करते थे लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नहीं की थी। अब ऐसा क्या हालात आपने देखे कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आप लोग बात करने लगे? पहली बात तो यह है कि हुकूमत में लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जिक्र नहीं होता, लेकिन नून लीग तो करती थी सर, वो अपनी जगह। लेकिन रसूली तौर पे जब आप हुकूमत में है, अलायंस में है, तो आपने फीस फराम करनी है। अब क्योंकि मैदान में अपनी अपनी जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपके गिले शिकवे मुख्तलिफ जगहों से हो सकते हैं, अपने कोलीग से हो सकते हैं, इदारों से हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन से हो सकते हैं, हुकूमत वक्त से हो सकते हैं, तो कई तक। अब इसकी तफसील क्या है, हमें किससे गिले थे, ये वही सवाल है जिसका जवाब मैंने पहले अर्ज किया कि जनाब जरदारी साहब जब उसका कोई जवाब पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को देंगे, उसके बाद फिर उस पर सवाल उठाया जाएगा। कायरा साहब, जिस तरीके से नैब के केसेस रीओपन होना शुरू हो गए हैं, अब एहतसाब अदालत ने जरदारी साहब को भी, गिलानी साहब को भी 24 को बुला रखा है। सिर्फ उनको ही नहीं, बहुत सारे केसेस, बहुत सारे सियासतदानों के हवाले से जो नैब तरमीम के बाद बंद हो गए थे वो खुलना शुरू हो गए हैं। ऐसी सूरत में आप इंतखाबात की क्या शक्ल देख रहे हैं? कि पहली गुजारिश तो यह है कि केसेस बंद नहीं हुए थे, चंद केसेस खत्म हो गए थे, खत्म भी नहीं हुए थे। उन केसेस को बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ अदालतों के अंदर भेजा गया था, जो नई कैटेगरीज बनती थी कि अगर कोई केस जो है वो FIA का है तो FIA की कोर्ट में जाए, अगर कोई FBR है तो उनकी जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसको उस पर जाए, और अगर कोई बैंकिंग कोर्ट से रिलेटेड है तो वहां जाए। इस तरह के केसेस थे। लेकिन एनी हाउ अब इसके ऊपर जवाब तो बिलावल साहब खुद बड़े वाज़ेह तौर पे दे चुके हैं, बड़ी वज़ाहत के साथ, और उसके बाद मेरे ख्याल है किसी सवाल की गुंजाइश हमारी तरफ से तो रहती नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि नया कानून या पुराना कानून हमें नहीं फर्क पड़ता, हम इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों का पहले भी मुकाबला करते रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि एहतसाब सबके लिए और यकसा होना चाहिए, एक आंख से और एक हाथ से एहतसाब होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, यकसा होना चाहिए, एक हाथ से होना चाहिए। तकरीबन 10 दिन पहले जिस एहतसाब की बात नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, वो तो आप कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कल कह दिया अब तो हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं अपना जो ये मामला है। तो ये जो सियासतदान है, जब एक दूसरे के खिलाफ एहतसाब की बारी आती है तो बड़ा खुलकर कहते भी हैं, एहतसाब होता भी है, फिर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि नैब को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब किसी दूसरे के एहतसाब की बारी आती है तो मामलात अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हैं। ये तो आप उन्हीं से पूछिए जिनके बारे में आप फरमा रहे हैं, मैं इस पर क्या कमेंट करूं? नहीं, आपको लगता है कि इस वक्त बयानिया वाकई बदलने की ज़रूरत थी? क्योंकि इस वक्त आम आदमी को तो लेना देना नहीं है कि किसका एहतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो मुल्क के असल मसाइल हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। शायद इसीलिए वो बदला है बयानिया नून लीग ने। मुल्क के असल मसाइल क्या हैं?
मुल्क का। असल में मसला आम आदमी का है। आम आदमी के हवाले से जो महंगाई है, उसकी ज़िंदगी का जो गुजर बसर है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मेरे ख्याल में वोट भी आम आदमी ने इसी को देखकर देना है कि कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा लीडर है जो हमारे मसाइल को एड्रेस कर सकता। इसका इलाज कैसे हो सकता है? क्या मुल्क के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें बहा लेगा, कोई बाहर से नोट ले आएगा, यहाँ से नोट प्रिंट करेगा, अलादीन का चिराग जलेगा? उसका इलाज भी तो सिस्टम से निकलेगा ना। आपकी गवर्नेंस इंप्रूव होगी, आपके यहाँ यकसुई के साथ आप अपना निज़ाम हुकूमत चलाएंगे और ये हुकूमती मशीनरी चल के इस मुल्क की मईशत को ठीक करेगी, आम आदमी के मसाइल का हल करेगी, इस मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त करेगी, इस मुल्क के खजाने को भरेगी। यही एक तरीका है ना। ये आप दोस्त जो सारे कहते रहे कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है, तो मईशत को किसने हल करना है? मईशत से बड़ा मसला इस मुल्क का गवर्नेंस है। इस मुल्क के अंदर यकसुई के साथ कोई हुकूमत है और ये तय करना है कि कौन सा निज़ाम चल रहा है, क्योंकि निज़ाम के बगैर तो कोई इस मुल्क के लोगों को उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा नहीं कर सकता ना। और निज़ाम कैसे चलेगा? वो जमहूरी अमल से चलेगा। जमहूरी अमल कैसे चलेगा? फिर इंतखाब से चलेगा। अब ये कहना कि जी ये इंतखाब, ये हुकूमत, ये सब कुछ, ये तो सियासतदानों का इशू है, आम आदमी का नहीं है। फेयर इंतखाबात, ये तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हमारी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है कि फेयर इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन कौन सा पैमाना है जो तय करे कि हाँ हमारे मुल्क में फेयर इंतखाबात हुए? जब भी इंतखाबात होते हैं हर कोई धांधली, हारने वाला तो धांधली का शोर मचाता है, चाहे वो 2013 हो, PTI ने शोर मचाया हो, या 2018 हो। ऐसा ही है। ये बताइए, क्या मीडिया ने कभी कहा कि फेयर इलेक्शन है और ये झूठ बोल रहे हैं? क्या कभी हमारे मुल्क के इदारों ने कहा कि इलेक्शन फेयर था, ये झूठ बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है। इलेक्शनों के अंदर प्री पोल, पोस्ट पोल, एट द पोल, रिगिंग के बहुत सारे तरीकेकार इस्तेमाल होते रहे और अब इलेक्शन कमीशन को बहुत पावर्स दी गई हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी अवेयर हो गए हैं, जदीद ज़राए मीडिया के जो हैं वो भी मौजूद हैं, और अब हमें सबक भी सीख लेना चाहिए कि अगर फर्दर हमने इलेक्शन गड़बड़ी वाले कराए तो पाकिस्तान जब किसी नए तजर्बे और नए किस्म के जो जुगाड़ है इसका मुतहम्मल नहीं। अच्छा, प्री पोल रिगिंग 2018 में यही कहा गया ना कि प्री पोल रिगिंग हुई। जाहिर है प्री पोल रिगिंग को 1-2 दिन पहले नहीं, 2-4 महीने तो लगते हैं। अगर आपने कोई प्री पोल रिगिंग करनी है, इंतजामात करने हैं, तो अब इंतखाबात अगर इलेक्शन कमीशन के ऐलान को देखें जनवरी का लास्ट वीक, तो 3 से 4 महीने रह गए हैं। तो कोई हालात आपको लग रहे हैं कि हमारा मुल्क वाकई इस बार साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है कायरा साहब? अभी तो जो सूरत हाल है, अभी तो गैर यकीनी की एक कैफियत है। हम तो ये बार बार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप शेड्यूल जारी करें ताकि गैर यकीनी खत्म हो, इस तरह के बहुत सारे सवाल खत्म हो। और हकीकी तौर पे तो इसके बारे में तभी कहा जाएगा जब इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन के दौरान चीजें, इलेक्शन कमीशन अपनी अथॉरिटी असर्ट करके चीजों को ठीक करेगा, तभी इसके बारे में फाइनल राय दी।